हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एक चैप्टर मैथ्स के जो है चाल, दूरी, समय। ठीक है, इस चैप्टर से प्रश्न आता ही है, चाहे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चाहे एसएससी लेवल की हो, चाहे रेलवे लेवल की हो, इस चैप्टर से प्रश्न आता ही है। ठीक है, और चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, अगर सिलेबस मैथ से है तो चाल, दूरी, समय जो चैप्टर से प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो चाल, दूरी के समय जो है चैप्टर, इसमें आज प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से जानेंगे कि किस तरह से चाल निकाला जाता है, दूरी निकाला जाता है, और भी प्रश्न निकालेंगे तरह तरह के। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चाल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है जैसे कि दूरी बराबर, अगर दूरी बराबर पूछा जाए कि दूरी बराबर, ठीक है, तो अगर दूरी बराबर पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाता है। दूरी बराबर हो जाएगा क्या? चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे में चाल। ये तीन फॉर्मूला होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, इस चैप्टर में अगर ये तीन फार्मूला जान लिए तो आपका स्पीड और टाइम, डिस्टेंस, जितने भी प्रश्न आएंगे ये तीन ही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलते हैं और एक स्टेप बताने जो उसको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर लिख लेते हैं इसके चाल। ठीक है, एक तरफ चाल लिख लेते हैं, एक तरफ दूरी लिख लेते हैं। ठीक है, दूरी, और एक तरफ लिख लेते हैं समय। ठीक है, समय को शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो, अगर चाल अगर किलोमीटर में दिया हो प्रश्न में, किलोमीटर, तो सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, ठीक है, कोई भी, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो दूरी भी कितनी, दूरी क्या होगा? किलोमीटर में होगा। ठीक है, किलोमीटर में होना चाहिए 3। ठीक है, और समय क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए घंटा में, यानी आवर में होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मान लो समय सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम किलोमीटर को प्रति मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको बदल लेंगे। ठीक है, अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो, ठीक है, तो दूरी भी कि मीटर में होना चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, यानी सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में होना चाहिए। तीनों जो है इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना, ये तीनों एक किस्म का होना चाहिए। ये तीनों इस किस्म का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से, ठीक है, ये अलग हुआ। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो दूरी किलोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर में होना चाहिए, और समय घंटा में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। ठीक है, अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो तो ये सबसे ध्यान रखना कि दूरी क्या है, मीटर में होना चाहिए, और समय सेकंड में होना चाहिए। तीनों एक लेवल का होना चाहिए। अगर तीनों एक लेवल का ना हो, मान ली किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हो और दूरी मीटर में दिया हो, और प्रश्न में पूछा गया कि इसका चाल निकालो, ठीक है, तो या फिर कोई दूरी निकालो, तो उसमें जो
सेकंड में निकाल प्रश्न ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है, कि सेकंड में निकालेंगे, सेकंड में ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जानते आगे चलते हैं कि चाल को मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो चलते देखते आगे। जैसे कि अगर चाल, ठीक है, अगर चाल दिया हो, मान लेते हैं चाल को 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में प्रश्न में कहा जाएगा कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। तो कैसे बदलोगे? जब भी मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो 54 तो लिखेंगे ही। मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 5/18 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 18 तिया 54 कट गया, ऊपर में बचा क्या 3 और 5, तो गुना हो जाएगा 3 5 15 मीटर पर सेकंड इसका चाल आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आगे और बताएंगे कि और एक स्टेप की अगर चाल जो है मीटर पर सेकंड में दिया हो तो हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे कि अगर 20, ठीक है, अगर मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है क्या चाल, तो इसको मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड में कैसे बदलें, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदले। चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो देखो सबसे पहले किलोमीटर में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, 20 लिख लिए। अब 18/5, ठीक है, पहले हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदले थे, उसमें 5/18 लिखे थे। अब इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदल रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा 18/5। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 4 5 20, ऊपर में बचा 18 और इंटू 4 हो जाएगा 18 4 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसकी चाल, ठीक है। तब अब चलते हैं प्रश्न की ओर, अब प्रश्न सोल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो, ठीक है। तो चाल हमें दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 54 को लिख लिए और बताए थे कि अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, ठीक है, 5/18 से इंटू करेंगे। 18 तिया 54, 5 तिया ऊपर गुना हो जाएगा, 5 तिया 15, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया चाल, ठीक है। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 60 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, ठीक है। चाल जो दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो 60 लिख लिए, इंटू करेंगे 18/5 से, ठीक है, 18/5 से इंटू करेंगे तो 5 12 से 60 कट गया, ऊपर में बचा क्या 12 और 18 दोनों इंटू हो जाएगा, गुना 18 और 12 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है, 216 हो जाएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसके चाल। तो इस तरह से ये आंसर यही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति क्या होगी, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसकी जो दूरी है 60 किलोमीटर टोटल दूरी, 3 घंटे में वो जाता है, तो उसकी चाल क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गति पूछा है, गति का मतलब होता है स्पीड यानी चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर बताए थे दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है
60 है और समय 3 घंटा है। 3 से कट जाएगा, 3 बीस से 60, यानी जो स्पीड आएगी यानी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी जो चाल आई, ठीक है, यही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एक बस है जो उसका स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 240 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने में या जाने में कितना समय लगेगा। तो बताइए, तो समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, दूरी है 240 और चाल क्या दे रखा है 80। तो यहाँ पर देखो, दूरी जो है किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये समान है। ठीक है, इसमें बदलने का कोई ज़रूरत नहीं। इसको काट लेते हैं, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, 8 से कटेगा, 8 या 24, यानी जो फाइनल होगा 3, इसकी जो समय होगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे लगेंगे इसको तय करने में, 3 घंटा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे में चली, उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, एक ट्रेन है जो इसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो रफ्तार से 6 घंटे चली। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसलिए उसको बोला जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी पूछा है इसमें। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, ये चाल हो गया इंटू समय। तो चाल क्या है, चाल है 90 और समय दे रखा है 6 घंटा, दोनों गुना हो जाएगा, 6 नाम 54, यानी 540 किलोमीटर। ठीक है, 540 किलोमीटर वो दूरी तय करेगी, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 100 किलोमीटर चलता है, तो उसकी औसत गति क्या है, यानी एवरेज स्पीड। तो औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, गति मतलब स्पीड वही होता है दूरी बटे समय, लेकिन इसमें लग जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत गति निकालते हैं। ठीक है, औसत गति, ठीक है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी दे रखा है 100, समय दे रखा है 5, कट जाएगा इससे, 20 5 100 बराबर क्या आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक साइकिल चालक की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 45 किलोमीटर है और चाल कितना है 15। इसको आपस से भाग दे देते, 15 या 45, यानी जो इसकी समय जो आएगा, ठीक है, समय बराबर आएगा 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा इसका समय लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो गति क्या है। ठीक है, यानी स्पीड पूछा है। ठीक है, यानी इस गति मतलब होता है चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 150 किलोमीटर और समय है 3 घंटा। इससे भाग दे देते हैं, 3 5 15, यानी जो चाल निकल के आया 50
किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इसकी चाल। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है, और बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसका औसत गति क्या है? ठीक है, तो औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय है, तो सबसे कुल दूरी तो मान ले 60 किलोमीटर है, तो हमें समय मालूम नहीं है कि, ठीक है, समय हमको याद करना पड़ेगा कि कुल समय निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसको बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा, तो समय बराबर क्या होता है? समय तो बराबर होता है दूरी बटे, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो 60 किलोमीटर की यात्रा है, आधी दूरी 30 किलोमीटर घंटे से। 60 किलोमीटर टोटल कितना है? 60 है, तो उसका आधा दूरी कितना हुआ? 30, और वो 30 जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है स्पीड, तो इससे चाल 30 है, तो इससे डिवाइड दे देंगे, यानी समय कितना आया? 1 घंटा आ गया। फिर बोल रहा है कि बाकी जो आधी दूरी है, बाकी जो आधी दूरी बचा है 30 किलोमीटर, ठीक है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो आधी तो दूरी 30 किलोमीटर बचा है, वो 60 की स्पीड से जाता है। ठीक है, 30 दूना 60, यानी 30 दूना 60 कट गया, यानी 1/2 हाफ बचा। ठीक है, यानी ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, समय कितना आया? 1.5। ठीक है, तो 1.5 मेरा कुल समय आ गया। अब इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, जैसे कि टोटल पूछा क्या गया है? औसत गति, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी मेरा 60 है और समय मेरा आ गया 1.5। इस पॉइंट के चलते ऊपर में 10 आएगा। ठीक है, 15 चारे 60 कट गया, ऊपर में बचा 4 और 10, दोनों इंटू हो जाएगा, दोनों इंटू होके 40 आएगा, 4 10 से 40। जो औसत गति होगा वो होगा 40। ठीक है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे चलती है और फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलती है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो औसत गति क्या होता है? औसत गति जो होता है कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल समय। देखो समय यहाँ पर 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटा लग रहा है और यहाँ पर 3 घंटा लग रहा है, तो टोटल समय कितना हो गया? टोटल समय 5 हो गया। ठीक है, टोटल समय तो निकाल लिए, लेकिन हमें टोटल दूरी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल दूरी देखो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितना दे रखा है? पहला में 50 और दे रखा है समय 2, तो चाल इंटू समय 50 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 100 मीटर हो गया ये वाला। ठीक है, 100 किलोमीटर हो गया दूरी। फिर दूसरा में दिया है चाल 70 और फिर समय 3 घंटा, तो फिर इसका भी दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो चाल है 70 और समय है 3, तो ये हो जाएगा 200, 3 7 21, 210 ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 210 और 100, 201 310, 310 हो गया। 310 क्या हो गया? 310 हो गया टोटल मेरा दूरी। टोटल दूरी निकल गया 310 और टोटल समय निकल गया 5 घंटा।
हो गया। अब फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। कुल दूरी मेरा कितना निकल चुका था, 310, ठीक है, 310। और कुल समय 5 घंटा निकल चुका था। अब इससे डिवाइड दे देंगे, 5 चौक 30, 5 दूनी 10, यानी 62, ठीक है। औसत गति कितना है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ठीक है। एक खंभे को पार करती है कितना में, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में पार करती है एक खंभे को। मान लो एक ट्रेन है और यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है, तो 15 सेकंड में इसको पार कर जाती है, ठीक है। तो बोला ट्रेन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, दूरी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मतलब हुआ दूरी, तो दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल, ठीक है, चाल इंटू समय, ठीक है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय होता है दूरी बराबर चाल इंटू, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान से कि ये देखो चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है, सेकंड में। तो हम क्या बताए थे, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेम होगा तभी इसका हल होगा। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको भी, यह समय सेकंड में है, तो हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 60 ये है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो कितना से कटेगा, 6 10 से 60 और 6 तिया 18 कट गया। ऊपर में बचा 10 और इंटू 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी 50 और ये नीचे 3, 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया चाल। 50/3 मीटर पर सेकंड चाल आ गया। तो देखो चाल भी मीटर पर सेकंड में हो गया और समय भी क्या है, सेकंड में है, तो ये समान हो गया। अब ये जो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चाल की जगह लिख दिए हम 50/3 और समय 15 सेकेंड। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। ऊपर में बचा 50 और इंटू 5 हो जाएगा गुना, 5 5 25 यानी 250। 250 मीटर होगा ट्रेन की लंबाई, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न में कहा गया कि कोई व्यक्ति 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो 80 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो चाल यहाँ पर 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर, देखो 40 किलोमीटर चलने में समय 5 घंटा लग रहा है, तो 80 किलोमीटर चलने में तो ज़्यादा समय लगेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो हमें मालूम है 60 है, ठीक है, दूरी हमें मालूम है, दूरी हमें मालूम है 80 है, ठीक है। दूरी हमें मालूम है 80 है, लेकिन चाल तो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम चाल ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चाल ज्ञात करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दे रखा है 40, ठीक है, 40 दे रखा है, और समय दे रखा है क्या, 5 घंटा, ठीक है। 5 घंटा लिख दिए, 5 8 40, यानी चाल आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया चाल। तो अब इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फॉर्मूले में सेट करेंगे। तो दूरी तो टोटल कितना है, 80 है, 80, और हमें चाल कितना निकल के आया, 8। अब इससे डिवाइड कर देंगे, 8 10 से 80, तो ये 10 कितना समय लगेगा, यानी 10 घंटा समय लगेगा, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन बात है, ये कॉमन बात देखो, ये 5 घंटे 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है,
तो 80 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगेगा? तो 40 किलोमीटर जब है तो 5 घंटा लग रहा है, जबकि 40 का 2 गुना है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर चलने में तो 2 गुना समय लगेगा ना। 5 घंटे की जगह 10 घंटे लगेगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है, प्रत्येक क्लास जो होता है ना, प्रत्येक क्लास में हम ऐसे ही प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जामों में मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो आता ही है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी लेवल के कई सारे एग्ज़ाम हो। ठीक है, यूपीएसआई हो, रेलवे के एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ, जेई, ये सारे परीक्षाओं में स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से प्रश्न रहता ही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।